सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। तेरे को फरियाद थी ना कि मैंने तुझे उस छोकरे से मिलाए बिना लगन पक्का कर दिया। चल तो बची, वो छोकरा आ रहा है, उससे मिल भी लेना और खातरी भी कर लेना, है ना? और कल ही तुम दोनों की सगाई है। भाग्यशाली है तू कि हितेन और मौलिक के बारे में सच जानने के बाद भी मेघना ने लगन को हाँ पाड़ी। भाई तू चिंता मत कर, मेघना के घर में उसकी बेटी बनकर रहेगी, सुखी रहेगी, समझी गई ना? हाँ। उस दिन मेरे कमरे में कॉफी देने के बहाने से तुमने चुपकर मेरी बातें सुनी और फिर तुमने सबको जाकर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। आज तुम्हारी वजह से बात मेरी सगाई तक पहुंच गई है। मैं सिर्फ संदीप से प्यार करती हूँ, टुग्गू से नहीं। और शादी भी करूंगी तो सिर्फ संदीप से, टुग्गू से नहीं। मुझे मालिक से बात करनी ही होगी, उन्हें ये सच बताना ही होगा। अरे सब आ गया? नानका? जी जी। नानका कहाँ जा रहे हो? वो मेघना का छोकरा आ रहा है ना, उसको लेने जा रहा हूँ। पर डीएम तुम उसे पहचानोगे कैसे? जब वो 12 साल का था तब तुमने उसे देखा था। मेघना तेरा छोकरा है, भीड़ में ऐसा चमकेगा जैसे कोयले में हीरा। पहचान लूंगा और जो जानना है जान भी लूंगा। चलो जाओ। Your attention please. Flight BT160 from Ahmedabad has arrived. અમદાવાદ થી આવવાવાળી ફ્લાઇટ BT160 સુરત આવી પહોંચી છે. जीतो रे शू मस्करी करता है मेरे साथ? एक्चुअली मैं आपके साथ मस्करी नहीं कर रहा था, देख रहा था कि आप मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। 22 साल का हो गया है तू, बेचारे 12 साल का था। 12 ने 22 में 10 साल का अंतर होता है भाई, लाता है, समझो? लेकिन
लेकिन फिर भी मैंने आपको पहचान लिया। धर्मपुर के मेले में आया था तब भी देखा था आपको, जब मैं रिसर्च के लिए आया था। धर्मपुर के मेले में आ गया तू? तो घर क्यों नहीं आया? क्योंकि आप धर्मपुर के मालिक भी है ना, तो आपको पता चलता कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो। और वैसे भी मैं अपनी रिसर्च धर्मपुर के मालिक के प्रभाव के बिना पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी। ना ठीक छे सोच विचार सरस है तेरा। चल હવે चल चल। प्रीतम जी आना मोकले। वाह, हमारे गुजराती गानों में कितनी मिठास है ना। हाँ मेघना, तुम तो जानती हो कि हमारा धर्मपुर लोकगीतों के लिए और गायकों के लिए कितना प्रसिद्ध है। मोटी बहन आइए ना। मोटी बहन, क्यों ना हम कल सगाई में कुछ ऐसा करें जैसे गरबा रास, टुपिनी और वो हुड़ा रास। अरे वाह, ख्याल बहुत अच्छा है। बहुत मजा आएगा। अरे हाँ, हमारी संतू भाभी है ना। अरे संतू भाभी, अरे ओ संतू भाभी, ત્યાં ઊભી રહીને શું જોયે છે? આવો ને અહીંયા આવો। जी बहन बा। संतू भाभी, आपको मेघना का एक काम करना है। अरे मेघना, मुझे तो तेरी साड़ियाँ और गहने दिखाने हैं। चल ना बाबा चल। वगारो वगारो। देख संतुड़ी, कल है ना कादम्बरी की सगाई है। तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, नानका के दोस्त, बिजनेस वाले, राजनैतिक दोस्त। और बासमती चावल में एक भी अगर कंकड़ आ जाए ना तो उसे निकाल के फेंक देते हैं। बात समझी ने? तू अनपढ़ गंवार, अच्छी नहीं लगेगी इन सब लोगों में। अब एक काम कर, तेरी बिरादरी में जो लोग हैं ना, उनको तो नाचना गाना थिरकना आता है, तो उनको जाके बोल कि यहाँ के नाचना है, गाना है, मनोरंजन करना है हम सब लोगों का। और तू खुद न्योता देने जाना, उनको खुद जाके अपने से बुलाना। और एक बात, जाते समय शंभू से लिस्ट लेना। लिस्ट समझती है ना? यादी, जिसमें चीजें लिखते हैं, हाँ क्या क्या लाना है, समझते हैं ना? हाँ बोल ना, समझा तो हाँ बोल, मुंडी हिला। समझ में कैसे आएगा मेरे नहीं तो वो यादी लेती जा, और उसमें जो जो चीजें लानी है ना वो सब की सब लेते आ। और एक बात, पड़ोस के 4 गांव छोड़ के एक गांव है, वहां पे एक औरत है, बहुत अच्छा घी बनाती है, घर का शुद्ध रहता है, गाढ़ा रहता है, तो वो भी लेते आ। और घर तो तू जाएगी तो तेरे घर में दिए बनते हैं ना, तो उन लोगों को बोल कि अच्छे वाले दिए बनाए और वो दिए तू लेती आ। समझी गई हो? जी बहन बा। निकल। जी बेनबा, डफोड़ कहीं की, इतने सारे काम दिए, 3 दिन तक घूमती रहेगी, हमारे मेहमानों के सामने काला मुंह नहीं लाएगी अपना। मैं संदीप के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। हेलो किडू। संदीप मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। डैड डुगो को लेने गए, वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है, और फिर मेरी सगाई। डोंट वरी किटू, देखो शादी तो सिर्फ मेरे साथ होगी, एंड आई प्रॉमिस। तुम मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो। जो भी सोचना है जल्दी सोचो संदीप। वैसे डैड को इम्प्रेस करना मुश्किल ही है, मगर फिर भी दुआ करो संदीप, दुआ करो कि डैड को डुगू पसंद नहीं आए, फिर शायद हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। किटू मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो,
और तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए, खास करके तुम्हारे डैड। डिगरा शू थे? गांव के बीच में गाड़ी क्यों रुकवा दी? आप भगवान पर विश्वास करते हो? हाँ, समझी क्यों? खोड़ियार माँ की बात कर रहे हैं ना तू? हाँ। इस कुएं के पास खड़े होकर हाथ में एक सिक्का लेना होता है। हाँ, पछी विपरीत दिशा में मुंह करके सिक्का कुएं में डालना होता है। और फिर आपके मन में जो भी कामना हो वो खोड़ियार माँ पूरी करती है। लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे पता? डिकरा तो भूली क्यों? मेरा नाम धर्मराज महियावंशी है, धर्मपुर का मालिक। ये बात भी धर्मपुर की है ना? मेरे को नहीं पता होगी तो किसको पता होगी? पण तुझे ये बात का कैसे पता, वो बता। मैंने कहा था ना आपसे, मैं धर्मपुर में रिसर्च करने आया था। आप ही के धर्मपुर की एक लड़की ने मुझे इस परंपरा के बारे में बताया था। आज मेरी सगाई होने जा रही है। मैं खोड़ियार माता से कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ हाँ डिकरा, क्या मांगा मां से? सच बोलने की शक्ति। मुझे आपको एक सच बताना है। अरे चल ना, अभी साल लगाएगा क्या? अरे तरो, जल्दी जा जल्दी जा। अरे तरो, तू कौन सा पहनेगी तो बता दे मेरे को। अरे वाह, पहले बिरवा के लिए देखो। अरे बिलवा तो क्या भगवा साड़ी पहनने वाली? चंपा कली कहाँ गई है? जमाई राजा आगे, जमाई राजा आगे। वाह 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 वाह, जमाई राजा आगे। अरे वाह वाह। आगे आरती की थाली ला। આવી ગયો બેટા, કેમ છો? एकदम मजा। જીતા રહે। चल। धीम चलो ना। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? तेरे छोकरे ने बात ही कुछ ऐसी की है कि मैं साफ साफ बताओ ना डीएम, क्या बात है? मेघना, तेरा छोकरा मेरा जमाई नहीं बन सकता।
क्या मतलब? डुग्गू मेरा जमा इसलिए नहीं बचा क्योंकि ये मेरा बेटा बनेगा। શું ડરી ગઈ थी ને? बोल हाँ? કેમ દીકરા? क्या लगा तुझे कि सिर्फ तुझे मस्करी करनी आती है? तो फिर हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? अरे हमણાં तो આવ્યો છે છોકરો, बैठो बैठो जमीने जजो। अरे डीएम अब हम समधी बन चुके हैं, सीधे सगाई के लिए आएंगे। लेकिन इस वक्त हमें हमारे एक रिश्तेदार के बंगलों पर जाना है, वहाँ हमारी तरफ से कुछ मेहमान आए हैं, उन्हें लेना है, फिर सीधे उनको लेकर यहीं आएंगे सगाई के लिए। हाँ पण सगाई का प्रबंध गेस्ट हाउस में किया बरोबर છે ને? बरोबर છે। आज तुम्हारी बहना की सगाई है ना? आज के दिन तो तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ जाकर आओ। अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो यहाँ का काम कौन करे? आज के लिए तुम्हारी छुट्टी। अगर बनेवी लाल कुछ कहे तो कह देना मैंने तुम्हें छुट्टी दी है। लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि जब तक अपने गुनाहों की सजा ना काट लूं, मैं अपने घर नहीं जा सकता। फिर तो बनेवी लाल बहुत गुस्सा करेंगे। एक काम कर लो, अपनी बहना से बात करो। पर मेरे पास मोबाइल नहीं है। करसन काका की दुकान पर फोन कर लो, मैं तुम्हें बताती हूँ दुकान कहाँ है। तुझे इतने सारे काम दिए थे, सब किए बिना ही वापस आ गई क्या तू? मीनबा, मैं गांव का सारा काम खत्म करके आई हूँ। क्या? चलो ठीक है, अब आ गई है तो आ गई है, लेकिन एक बात कान खोल के सुनना, अब मेहमान आने वाले होंगे, उनके सामने अपना ये मुंह मत दिखाना, समझी? चल। ए उजड़ा चमन, क्या तेरे हाथ में? वो डुग्गू भाई का फोटो मालकिन नहीं संतुड़ी को दिखाने लाई थी। एक बात याद रख, जिसे तू दिखा रही है ना फोटो, उसको भगवान ने 2 आंखें दी है, फूटी नहीं है अभी वो, अपने आंखों से देख लेगी वो, समझी क्या? चल, अभी मेहंदी नहीं लगी ना तेरी हाथों में, हैं? चल। डायन है डायन, छोटी छोटी बातों पे खून पीने को तैयार हो जाती है। चंपाकली, ऐसा नहीं कहते, वो मालिक की मोटी बहन है और सब कह रहे तो डुग्गू भाई अच्छे ही होंगे। चंपाकली, अरे चंपाकली क्या कर रही हो खड़ी खड़ी इधर? हाँ, जा कादम्बरी को बुला के ला, मेहंदी वाली आ गई है। हाँ जा। कान खोलकर सुन लो, मैं सिर्फ संदीप से प्यार करती हूँ, डुग्गू से नहीं। ये खोड़ियार माँ, आज सगाई में न जाने क्या होगा। क्या कादम्बरी बहन सगाई करेगी?